Hello friends, welcome to my channel Beards of Board. This is the second part of the third chapter of biology of class 10th, which is how do organisms reproduce. In the previous video, which is the first part of this chapter, we had covered this chapter, still the topic, the parts of flowers, which are stamen and carpel. We had learnt about the two parts of stamen, which are filament and anther, and three parts of carpel, which is the female reproductive part of flower, which are classified into three parts: stigma, style and ovary. And in this video we will start our topic from the topic pollination. ओके, तो pollination इसे हम हिंदी में परागण बोलते हैं. तो pollination क्या होता है? तो the transfer of pollen grains from anther of stamen to stigma of carpel is called pollination. तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो येलोइश पाउडर लाइक सब्सटेंसेज होते हैं फ्लावर्स में, उन्हें हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं. तो वो जो है स्टैमेन के एंथर से जब वे कार्पेल के स्टिग्मा तक उनका जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं. यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं. ये पॉलिनेशन जो है ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स या वाइंड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो है किया जाता है. मतलब इसी के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफ़र होता है. जब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, जब एक फ्लावर के एंथर से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ सम फ्लावर और अनदर फ्लावर और सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. जब किसी एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उनका ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. ठीक है. और जब वही जो है, जब एक फ्लावर का एंथर का ट्रांसफ़र किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम जो है क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. और ये जो है ये इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या वाइंड वाटर के द्वारा होता है. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक ही पौधे के दो फ्लावर्स के बीच होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के फ्लावर्स के बीच होता है. ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन तो ये कैसे होता है? इट अकर्स व्हेन मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स जॉइंस द फीमेल गैमेट और एग प्रेजेंट इन द ओव्यूल. तो जो मेल गैमेट होता है, जो मेल सेक्स सेल होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो जब फीमेल गैमेट से फीमेल गैट से जब वो मिलते हैं तब जो है फीमेल गैमेट या जो हम ओव्यूल कह सकते हैं या जो एग प्रेजेंट होता है फ्लावर के फीमेल पार्ट में, तो जब वो दोनों मिलते हैं तब जो है फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. When pollen grains fall on the stigma of carpel, it bursts open and grows a pollen tube downwards through the style towards female gametes in ovary. जब ये जो pollen grains हैं जब वो कार्पेल के स्टिग्मा पर जाते हैं तो वो जो है वो ओपन हो जाता है, और उसके बाद से एक pollen ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ ओपन होता है, और उसी के थ्रू जो pollen ग्रेन है जो है वो स्टाइल से होते हुए फीमेल ओवरी तक जाता है, और वहीं पर जो है ओवरी में जो है फर्टिलाइजेशन होता है. जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ जाता है फीमेल ओवरी की तरफ, और जब ये द पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी, यही जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओवरी से अटैच्ड होता है, तो उसी के थ्रू जो है पॉलन जो ग्रेन है जो है वो ओवरी से जाके जो फीमेल लेग है उससे जाके जो है कंबाइन हो जाता है. जो पॉलन ट्यूब का जो टिप होता है, जो उसका अपर पार्ट होता है वो ओपन होता है, और जो मेल गैमेट्स होता है कम आउट ऑफ पॉलन ट्यूब से जो है वो बाहर आ जाता है. इन ओवरी मेल गैमेट्स ऑफ पॉलन कंबाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट. और यही पॉलन ट्यूब के थ्रू जब ये पॉलन ग्रेन ओवरी तक आ जाता है तो उसके ओवरी में ही, फ्लावर के ओवरी में ही जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन्स थे हमारे, वो जो फीमेल गैमेट्स यानी जो फीमेल एग था वो दोनों जो है उसी फ्लावर के ओवरी में जो है कंबाइन हो जाते हैं, और वहाँ पर जो है उसके कॉम्बिनेशन के बाद जो एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल जो बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे जो है फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो चुका हमारा, हमने देख लिया कि कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ फ्लावर में पॉलिनेशन के थ्रू. उसके बाद जब ये जाइगोट जो बन चुका है वो बार बार जो उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और जब उसका थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ा और ग्रोथ हो जाता है, तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है ना, उसी ओव्यूल में. उसके बाद जो ओव्यूल होता है हमारा, उस पर जो है एक टफ कोटिंग लेयर जो है उस पर एक टफ कोटिंग लेयर डेवलप होती है, और धीरे धीरे जो है वो एक बीज का रूप ले लेती है, वो बीज बन जाता है. उसके बाद जब ओवरी जो है वो धीरे धीरे उसमें भी ग्रोथ होता है, और उसके ऊपर जो है फ्रूट आने लगते हैं. ठीक है. फ्रूट मतलब फ्रूट जो हम खाते हैं वो लेयर जो है उस पर आने लगती है, और बीच में जो सीड होता है वो बीच में अंदर चला जाता है. ठीक है. उस फ्रूटी लेयर के बीच में जो है वो सीड होता है, और उसके ऊपर जो मिडिल लेयर है हमारा वहाँ पे जो है वो फ्रूट होता है जो कि एडिबल होता है ह्यूमंस के लिए, अदर एनिमल्स के लिए.
उसके बाद से जो द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, जो कि सेपल्स थे, हमारे पेटल्स थे, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब जो थे, ये सब जो है जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये सब सूख जाते हैं और ये सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और मेन जो बचता है वो हमारा फ्रूट ही बच जाता है, जिसके बीच में वो सीड रहता है, ठीक है। द प्लेस ऑन प्लांट वेयर वी हैड फ्लावर वी नाउ हैव ए फ्रूट, और प्लांट का वो जगह जहाँ पर कि वो फ्लावर प्रेजेंट था, वहाँ पर जो है समय के कुछ समय पश्चात पॉलिनेशन के बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट होता रहता है और उसके बाद से वो फ्लावर जो है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका रहता है, ठीक है। और वो फ्रूट जो होता है उसके अंदर जो सीड होता है हमारा वो प्रोटेक्टेड रहता है। जो सीड होता है हमारा उसमें एक बेबी प्लांट भी होता है, ठीक है। और उसे ही जब the part of baby in seed which develops into shoot is called plumule and part which develops into root is called radicle। तो वही जो फ्रूट में जो सीड होता है, मान लीजिए कि ये कोई सीड है हमारा, मान लीजिए बीन सीड है, तो ये ही जो था ये फ्रूट के अंदर था, तो इसे जब हम मिट्टी में डाल देंगे तो इसका सूट के रूप में एक ऊपर की तरफ ऐसे निकलता है। ये मान लीजिए मिट्टी का लेयर है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये निकलता है, इसे जो हम प्लूमुले बोलते हैं, ठीक है, प्लूमुले बोलते हैं। और इसे नीचे की तरफ भी एक जो है ब्रांच निकलता है, इसे हम रूट बोलते हैं। ये जो मतलब फर्दर ये डेवलपमेंट करके रूट का फॉर्मेशन कर लेता है और इसे ही हम रेडिकल बोलते हैं। तो सीड से जो सीड के ग्रोथ से मेनली दो पार्ट में वो डिवाइड होता है, प्लूमुले और रेडिकल में, ठीक है। और सीड का वो पार्ट जिसमें कि बेबी प्लांट के लिए फूड पहले से स्टोर रहता है उसे हम कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। और जो बेबी प्लांट जो कि सीड के इनसाइड प्रेजेंट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो सॉइल के कांटेक्ट में जाता है और जब उसे सुइटेबल कंडीशंस मिलते हैं जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए, तब जो है उसमें से प्लूमुले और रेडिकल निकलता है और उसके फॉर ग्रोथ के बाद धीरे धीरे जो है वो न्यू प्लांट के रूप में बदल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य में कैसे जनन होता है वो, ठीक है। तो द मेल गैमेट्स और सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्म। जो ह्यूमंस में जो मेल गैमेट्स होता है, जो मेल सेक्स सेल होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं। इसके जो है इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, इसमें जो है एक लॉन्ग टेल होता है जो कि मोटाइल होता है, यानी वो मूवमेंट कर सकता है और वो अपनी इच्छा अनुसार जो है मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टेल प्रेजेंट होता है जो कि मूवेबल होता है, मोटाइल होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल सेक्स सेल होता है उसे हम ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं। इसमें जो है वाटर होता है और फूड और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब जो स्पर्म था उसमें टेल होता है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है, जबकि जो ओवम होता है, जो फीमेल एग होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकता। उसमें जो है मेनली जो फीमेल एग होता है उसमें मेनली क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो मेनली उसमें वाटर होता है, स्टोर्ड फूड होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जब फीमेल एग और मेल स्पर्म का फ्यूजन होता है, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो उससे जो है एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसका फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूजन होता है तो उससे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद से जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट होता है हमारा वो फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा एक न्यू बेबी का जो है फॉर्मेशन करता है। जो ये स्टेज होता है उस जाइगोट से उस न्यूली फॉर्म बेबी के बनने तक का जो पूरा ये स्टेज होता है उसे जो है हम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन जाइगोट एंड न्यूली फॉर्म बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रायो। जो जाइगोट और न्यूली फॉर्म जो जाइगोट होता है और जो बेबी होता है उसके बीच में जो उसके बीच का जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का उसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में, ये जो है ये फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपना स्पर्म जो है वो वुमेन बॉडी के अंदर जो है पेनिस के थ्रू एंटर करता है। उसके बाद से जो स्पर्म होता है वो फीमेल एग के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल, इसका एग्जांपल जो है फ्रॉक्स हैं हमारे, टोट्स हैं और फिशेज हैं, ठीक है। यानी मेढकों में और टोट्स, ये भी मेढक के बच्चे और मछलियों में, इन सब में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कैसे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल एनिमल्स होते हैं वो अपने स्पर्म और एग को जो है रिस्पेक्टिवली वाटर में एक निश्चित प्लेस पर जो है रिलीज कर देते हैं, जहाँ पर जो है उसी प्लेस पर जहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद से टेक प्लेस बाई कोलाइजन बिटवीन, उनके बीच जो है कोलाइजन के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है बाहर पानी में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दिया हमारा स्पर्म, तो स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में उसका फॉर्मेशन होता है, वो जो कि जो है वो फीमेल बॉडी में वुमेन में जो है उसके वैजिना में जो है मेल पेनिस के द्वारा जो है मैटिंग के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है।
तो उस दौरान जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल के बॉडी में जो है रिलीज होते हैं एक ही समय पर, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं और वो मोबाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनमें टेल होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म जो होता है वो फीमेल सर्विक्स के थ्रू जो है उसके यूटेरस तक जो है वो उसको एक जर्नी तय करनी पड़ती है, जहाँ पर जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है तो उसमें से केवल एक स्पर्म जो है जो जाके जो है फीमेल एग के साथ जो है फर्टिलाइज होता है। उसके बाद से फीमेल यूट्रस से जो स्पर्म होता है वो ओविडक्ट में पास हो जाता है, ठीक है। जो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो होता है जो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ओवुलेशन के दौरान जो फीमेल बॉडी में जो एग रिलीज हुआ रहता है उसी से एक स्पर्म जाकर फ्यूज होता है, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो एग का फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। उसके बाद से जो जाइगोट है उसमें माइटोसिस के थ्रू जो है द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाई माइटोसिस, जो जाइगोट होता है उसमें फर्दर जो है सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है ये जो है फीमेल ओविडक्ट में जो है ये धीरे धीरे जो है उसका मूवमेंट होता है और वहाँ पर जो है एक ये एंड फॉर्म ए हॉलो बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स, और सैकड़ों कोशिकाओं से मिलकर जो वहाँ पर जो है एक खोखला बॉल नुमा जो है एक हॉलो बॉल का जो है फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से द इम्ब्रियो सिक्स इनटू सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, जो ये इम्ब्रियो होता है वो यूटेरस की थिक लाइनिंग में जो है जो कि सॉफ्ट होता है वहाँ पर जो है इम्ब्रियो जो जाके इम्बेड हो जाता है, मतलब वहाँ पर जाके वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो ये जो इम्ब्रियो कंटेनिंग जो ये जो थिक जो यूट्रस की थिक लाइनिंग होती है वहाँ जहाँ पर इम्ब्रियो जाके इम्बेड हो चुका होता है वहाँ पर जो है इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। यानी जो ये इम्ब्रियो का जो इम्बेडेशन है यूट्रस के थिक लाइनिंग में इसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, है ना। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि एक डिस्क लाइक एक स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट होता है यूट्रस वॉल्स के बीच और इम्ब्रियो के बीच। इम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट के बाद जो है उसे हम फोइटस बोलते हैं। तो फोइटस और यूट्रस के बीच जो है एक स्पेशल टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये जो फोइटस होता है हमारा, यानी जो बेबी होता है हमारा, जो बेबी का जो प्राइमरी स्टेज होता है उसे हम फोइटस बोलते हैं। तो वो जो है मदर के प्लेसेंटा के थ्रू जो है अम्बिलिकल कोड के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। उसी के थ्रू जो है जो मदर होती है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट जो है वो बेबी को मिलता है, अम्बिलिकल कोड के द्वारा ही जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है फोइटस। और जो न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन का और वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज होता है एम्ब्रियो के बीच और मदर के बीच वो भी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। और जो फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का होता है ना, यानी लगभग 270 डेज का। उसके बाद से जो बेबी होता है वो राइथमिक कंट्रैक्शन के द्वारा जो मदर का जो यूट्रस मसल्स होता है उसमें राइथमिक कंट्रैक्शन के द्वारा एक्सपेंशन के द्वारा जो है बेबी जो है वो बॉर्न होता है, वो जन्म ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, उसका डायग्राम जो है ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। ये जो है हमारा ये वेस्ट डिफरेंस है, ये अभी डायग्राम इसमें क्लियर नहीं है, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। मैं इसके पार्ट्स को जो है एक बार बोल लेती हूँ, ठीक है। तो ये टेस्टिकल है हमारा, और ये पेनिस, और ये स्क्रोटम होता है, यहीं पर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो स्क्रोटम होता है हमारा उसके ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, स्किन की कवरिंग, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये वेस्ट डिफरेंस के थ्रू जो है वो उसका जो है वो आके हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर जो आके स्पर्म जो है वेस्ट डिफरेंस के द्वारा स्टोर हो जाता है। यहाँ पर जो है ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि एक फ्लूइड रिलीज करता है जो कि जो है स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है और उसके मूवमेंट में भी जो है मदद करता है, ठीक है। और ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर जो है यूरिन आकर स्टोर होता है। 1 मिनट, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं कि टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वेस्ट डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और पेनिस जो है ये मेनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में जो है यहाँ पर अब बताया हुआ है टेस्टिस, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो कि जो है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो है स्थित होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो कि जो है सेल सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और वहीं से जो है मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। स्क्रोटम क्या होता है, तो स्क्रोटम जो टेस्टिस होता है, जो 2 टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल मस्कुलर पाउच के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। तो वो जो कवरिंग होती है उसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है।
तो चूंकि जो है जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लो टेम्परेचर की। अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो जो स्पर्म होगा वो डाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो जो टेस्टिस होता है वो मेल बॉडी के आउटसाइड होता है और लो टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और उसकी कवरिंग जो होती है वो स्क्रोटम होती है, ताकि वहाँ पर जो है लो टेम्परेचर जो है हो सके, ताकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो इजीली हो सके, ठीक है। अब जो एपिडिडाइमिस है हमारा, ठीक है, तो जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, वो जब कम द स्पर्म फाउंड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल्स में होता है, वो जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो जाके एक जगह जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यहीं पर जो एक ये कॉइल्ड ट्यूब होता है, कॉइल ट्यूब होता है, जहाँ पर आके जो स्पर्म जो है स्टोर हो चुका होता है, ठीक है। अब वेस्ट डिफरेंस जो है हमारा, तो फ्रॉम एपिडिडाइमिस स्पर्म्स आर कैरिड बाय ए लॉन्ग ट्यूब विच जॉइन अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम ब्लैडर। From epididymis, sperms are carried by a long tube which join another tube called urethra coming from the bladder. तो वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, तो एपिडिडाइमिस में जो है स्पर्म आके स्टोर हो चुका होता है, तो एपिडिडाइमिस से जो है एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू जो है वो एक दूसरी ट्यूब से जुड़ा होता है। तो वो जो लॉन्ग ट्यूब होता है उसे हम वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस से एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू यूरेथ्रा तक जो है वो ज्वाइंट होता है, जिसे हम वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि ब्लैडर से बाहर की तरफ जो है वो निकला हुआ होता है, ठीक है। The gland seminal vesicles and prostate glands add their secretion to sperm so that sperms become liquid. तो अभी हमने देखा कि ऊपर जो है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी जो है दो ग्लैंड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट थे। तो ये जो है ये अपना जो सेक्रेशन जो है वो स्पर्म वो कुछ ऐसा सीक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म के साथ मिलकर जो है स्पर्म को लिक्विडिटी देता है, वो उसको लिक्विड बनाता है और उसको जो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीमेन कंटेन लिक्विड एंड स्पर्म, जो सीमेन होता है उसमें लिक्विड और स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है पेनिस, ठीक है। तो इट पासेस द स्पर्म फ्रॉम मेल्स बॉडी इनटू वैगिना ऑफ फीमेल बॉडी ड्यूरिंग मैटिंग। तो मैटिंग के दौरान जो है जो मेल बॉडी से जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में पेनिस के थ्रू ही एंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ये मेन जो है ये यूट्रस है हमारा, जहाँ पर जो है बेबी का ग्रोथ होता है। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर जो है स्पर्म आकर जो है फीमेल एग से फर्टिलाइज होता है, ठीक है। ये ओवरी हमारा 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और ये सर्विक्स होता है और ये वेजिना, जिसके थ्रू पेनिस एंटर करके जो अपना स्पर्म फीमेल बॉडी में रिलीज करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेनली जो है ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेगिना जो है मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ओवरीज क्या होते हैं, ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी जो है ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो है स्थित होती हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी में जो है 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एग्स का फॉर्मेशन करती हैं, और सेक्स हार्मोन को भी जो है रिलीज करती हैं। इसमें जो है कंपोज ऑफ 1000 फॉलिकल्स, इसमें हजारों की संख्या में जो है फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के दौरान जो ये फॉलिकल्स होते हैं ये जो है मैच्योर होकर जो है एक को रिलीज करते हैं हर मंथ, ठीक है। ओविडक्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो एबव द ओवरीज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू ओवरीज बट हैव फ्यूनल शेप्ड ओपनिंग विद ऑलमोस्ट कवर ओवरीज। तो जो ओवरीज होती है हमारा, तो ओवरीज के ऊपर जो है एक फ्यूनल शेप्ड की जो है जो ओवरीज होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं उनसे, लेकिन उन्हीं के ऊपर जो स्थित होती हैं, तो उन्हें हम ओविडक्ट्स बोलते हैं। जो ओवरी के द्वारा जो एग रिलीज होता है वो ओविडक्ट में जाता है फ्यूनल शेप्ड ओपनिंग के द्वारा, और वहीं पर जो है जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। अब यूट्रस जो है हमारा, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, तो जो दोनों ओविडक्ट्स होती हैं वो सेंटर में आकर जो है जब जो दोनों कंबाइन होती हैं तो वहाँ पर एक बैग लाइक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो है वो यूट्रस में ही होता है, ठीक है। अब ये सर्विक्स क्या होता है, तो यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। तो यूट्रस जो होता है वो एक पतले ओपनिंग के साथ जो है कनेक्टेड होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, और जो कि दूसरे ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है जिसे हम वैजिना बोलते हैं, ठीक है। अब प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो द टाइम बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। जो बचपन और वयस्क जो चाइल्डहुड होता है और एडल्टहुड होता है, यानी बचपन से वयस्क के बीच जो उसके बीच का जो स्टेज होता है उसे हम एडोलसेंस बोलते हैं, यानी किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है।
तो ये वो एज होता है जिस टाइम जो है सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इस टाइम जो है उनका जो है फॉर्मेशन जो है उनका प्रोडक्शन अभी जो बनना जो है स्टार्ट हुआ रहता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, ठीक है। और एडोलसेंस में जो वो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और इस एज को जो हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। बॉयज़ में लगभग 13 से 14 साल के तक जो है उनमें जो है एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है और गर्ल्स में 10 से 12 साल तक जो 12 साल से स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स जो है वो मेल्स की जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ की तुलना में जल्दी जो है वो एडोलसेंस होती हैं, ठीक है। मेल गोनेट्स का टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट का स्पर्म जो एडोलसेंस के दौरान ही जो है जो मेल गोनेट्स होते हैं जो मेल सेक्स होते हैं जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं वो मेल गैमेट्स जिसे कि हम स्पर्म बोलते हैं उसका प्रोडक्शन करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एडोलसेंस से ही जो है मेल टेस्टिस के द्वारा जो है सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उनका प्रोडक्शन जो है शुरू होता है, ठीक है। और गर्ल्स में जो फीमेल गोनेट्स होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि ओवरी होता है हमारा उससे जो है एक का प्रोडक्शन होता है और एडोलसेंस के दौरान ही जो ओवरीज होते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे कि ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं उसको रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। कॉमन चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी जो किशोरावस्था में प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं वो अब यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉमन चेंजेस जो कि दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन होती हैं जो कि प्यूबर्टी के दौरान होती हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स इन जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइस, ठीक है। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं दोनों में एडोलसेंस के दौरान किशोरावस्था के दौरान जो है उनके जेनाइटल एरियाज पर और आर्मपिट्स पर जो है हेयर का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। थिनर हेयर अपीयर ऑन आर्म्स एंड लेग्स और उनके हैंड्स और लेग्स पर जो है उनके हाथ पैरों पर भी जो है थिन हेयर्स जो है उनका ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। और एडोलसेंस के दौरान जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो स्किन होती है वो ऑयली होने लगती है और उनमें जो है पिंपल्स का भी जो है प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। अब जो कुछ चेंजेस जो कि सिर्फ गर्ल्स में होती हैं और कुछ चेंजेस जो कि सिर्फ बॉयज़ में होते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, ये दोनों में अलग अलग होते हैं, वो अब यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो गर्ल्स में जो एडोलसेंस के दौरान क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो है डेवलपमेंट और इन्लार्जमेंट होने लगता है, हिप्स ब्रॉडेंस होने लगते हैं यानी जो उनका हिप होता है वो ब्रॉडन होने लगता है। और जो थर्ड जो पॉइंट हमारा है कि एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हिप एंड थाई और उनके कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर जो है जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो उनका वहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है ज़्यादा ग्रोथ होता है जैसे कि उनके हिप पर और थाई पर, ठीक है। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है और वैगिना और यूट्रस होते हैं जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो भी जो है इनलार्ज होने लगते हैं। और एडोलसेंस के दौरान जो है फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स यानी जो है मेंटली चेंजेस भी जो है आते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस जो कि बॉयज़ में होते हैं एडोलसेंस के दौरान जो कि सिर्फ बॉयज़ में होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है कि उनके चेस्ट पर और फेस पर दाढ़ी और मूछ का जो है प्रोडक्शन होने लगता है। एडोलसेंस के दौरान जो बॉडी है वो मस्कुलर होने लगती है और जो वॉइस होती है वो डिफेंस हो जाती है यानी उनकी आवाज़ जो है उनकी आवाज़ों में गहराई आ जाती है, ठीक है। और जो मेल्स में जो चेस्ट और शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडन होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। जो मेल में जो पेनिस होता है और टेस्टिस होता है वो भी जो है उनमें भी जो है इनलार्जमेंट होता है। और एडोलसेंस के दौरान जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और मेल्स में भी जो है मेंटली चेंजेस जो है आते हैं एडोलसेंस के दौरान, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, यानी कैसे जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बर्थ को प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर अब बताया हुआ है, ठीक है। द डिजीज विच आर स्प्रेड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के से जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी जो है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है कुछ डिजीज का जो है ट्रांसफर होता है जिन्हें कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए मैं डिजीज के जो कि गोनोरिया है हमारा, सिफिल्स है, सिफिल जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे दिया हमारा एड्स जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी जो है ये STDs हैं हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है। तो जो द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी वोमेन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। जो वोमेन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिवेंशन होता है उसे हम कंट्रासेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो है अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस या केमिकल जो कि वोमेन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है उसे हम कंट्रासेप्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वो है बैरियर मेथड, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कॉन्डोम मेल के लिए और डायफ्राम जो होता है वो फीमेल के लिए। तो
जो कि वैगिना को कवर कर देता है, और जो कॉन्डोम होता है वो पेनिस को कर देता है। तो ये जो है बैरियर मेथड्स हैं जो कि जो है बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन बैरियर्स के द्वारा जो है जो स्पर्म और एग का जो उनका मीटिंग प्रोसेस है वो जो है प्रिवेंट हो जाता है, और जब वो मीट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर जो है प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है केमिकल मेथड्स हैं कि कौन कौन से केमिकल मेथड यूज़ करके जो है हम जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स जो है वो कई प्रकार के जो पिल्स भी आते हैं यानी दवाइयाँ आती हैं, उन्हें खाकर भी जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं वो मेल जनरली जो है 2 प्रकार के पिल्स जो है यूज़ करती हैं, ओरल और वेजाइनल, ठीक है। तो जो ओरल पिल्स होते हैं वो जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन से बने हुए होते हैं जो कि जो है एग के रिलीज को जो है प्रिवेंट करते हैं ओविडक्ट में, ठीक है। तो जब एग का रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म फर्टिलाइज किससे होगा, तो इसलिए जो है ऐसे जो है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वेजाइनल पिल्स होती हैं, उसमें जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को जो है वो किल कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। अब जो थर्ड मेथड है हमारा, पहला तो हमने पढ़ लिया बैरियर मेथड, दूसरा हमारा केमिकल मेथड था, और तीसरा जो है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो ये थर्ड जो है हमारा मेथड है जिसके थ्रू जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD या कॉपर टी, ठीक है। तो जो द यूज ऑफ IUCD इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस। जो IUCD होता है यानी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, ये जो है यूट्रस के अंदर जो है प्लेस्ड कर दिया जाता है, और ये जो है जो फर्टिलाइज एग होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में प्रिवेंट कर देता है, जिससे कि जो है प्रेगनेंसी जो है वो स्टॉप हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ जो हमारा सर्जिकल मेथड है, ये जो बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, ठीक है। तो मेल्स में क्या होता है कि जो स्पर्म डक्ट होता है उसका एक स्मॉल पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, और उसके बाद से जो है उसे बाइंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो बाहर जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, और इस तरह से जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाता है। तो लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड्स हैं, ये इसका एक जो है ये है कि ये जो है ये हमेशा के लिए जो है आप उनको जो है स्ट्राइल कर देगा यानी उन्हें बांस बना देगा, ठीक है। मतलब उसके बाद से कभी भी अगर वो चाहे तभी भी वो जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मेल में जो ये होता है कि जो मेल में जब सर्जिकल मेथड के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है तो उसे हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जो ओविडक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओविडक्ट होता है उसका एक स्मॉल पार्ट कट करके बाइंड कर दिया जाता है, जिससे कि जो एक का जो इंट्रेंस होता है ओविडक्ट में वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो फीमेल में इसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है कि आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Beards About. Thank you.